मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाला। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। आप लोग देख सकते हो ये 2019 में भी आया है और 20 में भी। 21 में तो कोरोना था, इस समय नहीं आया था। 22 में भी आया है, 23 में भी और 24 में और 25 में भी। मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, अंकित सर की स्टाइल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बहुत ही सिंपल बना दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और गाइस एक बात और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के 90% चांस है, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा 2026 में रिपीट होगा। 90% चांस हैं गाइस, 2026 में रिपीट होगा। क्यों गाइस, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं क्या भगवान थोड़ी ना हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड ने खुद कहा है भाई कि ये बोर्ड 2026 में मैं 4 से 5 सेट में ये क्वेश्चन दूंगा। क्यों भाई, यूपी बोर्ड ने क्यों कहा है? भाई जब इधर आप लोग देख सकते हो सामने लगातार ये क्वेश्चन दे रहा है हमारा यूपी बोर्ड वाले एग्जामिनर जो भी होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, लगातार रिपीट कर रहे हैं। तो भाई 26 में भी रिपीट कर देंगे, क्या दिक्कत है? जब हमारे यूपी बोर्ड वाले ही एग्जामिनर बोल रहे हैं तो जरूर रिपीट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का इस 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक तो ये पार्ट है इसका, एंड दूसरा जो पार्ट है ये पार्ट है इसका। 2 पार्ट हो गए और एक पार्ट है ये वाला, ये देख सकते हो। ये और ये 3 पार्ट में क्वेश्चन हमारा डिवाइड है, ठीक है। अगर आपसे ये पूरा क्वेश्चन सेम नहीं पूछेगा, आप लोगों को यूपी बोर्ड घुमाएगा। क्योंकि गाइस ये देखो, ये क्वेश्चन अलग है। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन अगर रख दिया जाएगा, अगर पूरा नहीं रखा जाएगा, या तो 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन रख देगा, सिर्फ गॉस की प्रमेय सिद्ध कीजिए। या तो गाइस आप लोगों को 5 नंबर का ये जो कूलाम के नियम से, मतलब कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, या तो ये आपसे पूछ लेगा। और ये क्वेश्चन गाइस ना पिछली साल मेरे यहाँ जो आया था पेपर, उसमें ये 5 मार्क्स का रखा हुआ था भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा। तो आइए हम लोग इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अंकित सर की स्टाइल में पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है, ओके गाइस। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है और क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सांस लेके काल्म होके आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। गॉस की प्रमेय क्या है, ठीक है भैया। गॉस कौन है? कोई वैज्ञानिक होंगे, किसी का नाम होगा। प्रमेय का मतलब क्या है? कोई सूत्र दिया होगा इन्होंने, उसी को इन्होंने प्रमेय कह दिया। और अब आप लोग इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। गा से आप लोग पता लगा रहे हो, गा से मतलब कि एक गोला, समझ रहे हो गाइस? गा से गोला यानी कि गॉस की जो प्रमेय है इसमें एक गोला तो 100% आएगा ही। क्योंकि इनके इनके नाम में ही इन्होंने अपना मतलब कि फॉर्मूला दे दिया, प्रमेय बोल सकते हो इसको आपको, आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है भाई, इन्होंने एक गोला लिया है, या तो आप लोग इसको बंद पृष्ठ भी बोल सकते हो या तो काल्पनिक पृष्ठ भी बोल सकते हो गाइस, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, गोले का जो केंद्र होता है ओ, इस पे प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इन्होंने क्या कहा है, किसी गोले से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित, आराम से आप लोग डायग्राम को देखते जाइए और परिभाषा बनाते जाइए। इन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी कि ये बंद पृष्ठ बोल सकते हो या किसी गोला बोल सकते हो, आप लोग सरल लैंग्वेज में समझो, गोला बोलो इसको। किसी गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, देखिए गाइस, जैसे कि गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आप लोग कल्पना करिए, तभी आप लोग ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा एक ही बार में। आप लोगों को दोबारा इसको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, इसमें उपस्थित, इसमें जो आवेश उपस्थित है ना, इसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। गाइस यही तो है हमारा, क्या है, यही गॉस की प्रमेय, यही तो है। इन्होंने क्या इतना ही तो कहा था आप लोगों को, एक गोला, आपको गॉस की प्रमेय इनके नाम से ही पता चल रहा है कि एक गोला लेना है।
और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर से भाई फ्लक्स गुजरेगा हमारा, और उसमें जो अंदर आवेश होगा उसके केंद्र पे, उसका उसके आवेश का 1/ε0 गुना होगा भाई। यही तो गॉस गॉस ने बताया था हमें। तो इसमें क्या ही तो बड़ी चीज़ है, बिल्कुल ईजी था, इसको आप लोग बना सकते हो। परिभाषा गाइस किताब की रटी हुई आपको कभी नहीं याद होगी। आप लोग यहाँ पर फार्मूले से ही निकाल सकते हो परिभाषा। कैसे निकालोगे, जिसे नहीं पता, ये जो है हमारा फाई, इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, और ये क्यू आवेश है, ठीक है, और ये 1/ε0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एक प्रश्न तो होता है, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि किसी गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये लो भाई, ये क्वेश्चन हमारा 2 अंक का फिनिश हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं भाई, वो लोग क्या करते हैं कि किताबी कीड़े होते हैं और किताबी परिभाषा रटते रहते हैं। तो भाई किताबी परिभाषा आप लोग रटते तो हो, लेकिन आप लोगों को वो याद रहती हैं या नहीं, ये बताओ आप लोग खुद कमेंट करके। आप लोग उसको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद भूल जाते होगे। लेकिन अगर आप लोग रिवीजन कैसे करोगी कि अपने आप से परिभाषा बनाओ, अपने आप से एनालिसिस करके परिभाषा को अच्छे से डिजाइन करो, और आप लोगों को सिर्फ मतलब कि अपने माइंड में ही आपको चीज़ों को कनेक्ट करते रहना है, रियल लाइफ से या किसी से भी कनेक्ट करते रहो, ठीक है। जैसे कि ये गोला था, आप लोगों को अपने माइंड में इसकी कल्पना करनी है कि एक गोला है, ठीक है। ऐसे का इस रिवीजन अगर आप लोग करोगे ना, तो आप लोग सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ बोर्ड एग्जाम तक लिखने तक ही नहीं सीमित रहेंगी, आप लोग ये चीज़ें दूसरे लोगों को भी पढ़ा पाओगे। क्योंकि गाइस यही मैंने किया है, तो आज मैं आप लोगों को ये वीडियो दे पा रहा हूँ। और एक बात और गाइस, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। तो गाइस मार्क्स के लिए मत पढ़िए, आप लोग सीखने के लिए पढ़िए। मार्क्स के लिए क्यों पढ़ रहे हो भाई, मार्क्स क्या आप लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे, आप लोग सीखने के लिए ये चीज़ पढ़ रहे हो। आप लोग किताब क्यों पढ़ते हो, क्या रटने के लिए पढ़ते हो, क्या आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हो किताबें, नहीं ना, आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हो। अगर आप लोगों को मार्क्स के लिए पढ़ोगे यार, तो आप लोग को ये चीज़ें भूल जाओगे अगली बार। तो क्या फ़ायदा बनता है, मतलब कि आप लोगों के पढ़ने से। आप लोगों को ये चीज़ें मतलब कि दूसरों को पढ़ा पाओ, आप लोग ये चीज़ें अच्छे से समझ पाओ, इसलिए पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। मार्क्स के लिए, मार्क्स डज नॉट मैटर गाइस, मार्क्स कभी भी मैटर नहीं करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं और आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। और मार्क्स तो अपने आप से ही मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, अगर आप लोग ऐसे पढ़ाई करते हो। तो गाइस मार्क्स के पीछे कभी मत भागिए, आप लोग अपने कर्म के पीछे भागिए, यानी कि पढ़ाई करिए। एंड जब आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपके मार्क्स जो है ना अपने आप इंक्रीज होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के पास। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, गॉस की प्रमेय सिद्ध कीजिए। हाँ भैया चलिए आइए गॉस की प्रमेय को भी सिद्ध कर लेते हैं। तो गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले गॉस में क्या होगा, गॉस में क्या होगा भाई, एक पृष्ठ होगा ना। गॉस ने खुद ही बोला था कि एक गोला होगा। चलिए गोला एक बना लेते हैं। गॉट इट, गोला बना लिया हमने। अब गोले का केंद्र होता है, सभी को पता है ना गाइस, कमेंट में बताना सभी को पता है। और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रख देते हैं, अच्छी बात है भाई, प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब गोले का केंद्र होता है और गोले की त्रिज्या भी होगी ना, जरूर होगी, तो त्रिज्या भी बना लेते हैं, ये रही गोले की त्रिज्या। ठीक है गाइस, इतना तो बहुत ही इजी है, सबको ये नॉलेज पता होगी। अब क्या करना है, जो गोले के समांतर, जो इसके समांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है गाइस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर गोले का जो क्षेत्रफल है ए है। ओके गाइस, ये जब सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, इसके 3 मेथड हैं गाइस, ये सबसे सिंपल मेथड है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो ये रट लो भाई, ऐसे ही ये सबसे सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, अब आप लोगों को माना लिख देना है, माना फलाना लिख देते हैं, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो क्या लिखोगे, जो बनाया है वही लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना है। आप लोग सोच रहे हो कि किताब वाली चीज लिखनी है, कभी मत लिखो किताब वाली चीज यार। एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहता है कि किताब वाली परिभाषा लिखिए तभी आपको जितने नंबर हैं उतने नंबर देंगे, ऐसा कभी नहीं एग्जामिनर कहता है। एग्जामिनर ये कहता है कि आप अपने मन से बनाओ परिभाषा, आप अपने माइंड से बनाओ तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
मतलब कि नंबर तो वो उतने ही देगा जितने उसको देने हैं, लेकिन वो आप लोगों से ये नहीं कहता है कि किताब की ही परिभाषा लिखो। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे ये बनाया है अब इसी को लिख देते हैं। माना एक गोला, या तो आप गोला लिख सकते हो, या तो वृत्त लिख सकते हो, या तो इसको काल्पनिक पृष्ठ लिख सकते हो, या तो आप इसको बंद पृष्ठ लिख सकते हो, जो मर्जी हो आप लोग लिख दीजिए। आप लोग जब इससे रिलेटेड 4-5 वर्ड अपने माइंड में सोचेंगे ना तो कुछ भी लिख दो। ठीक है, गोला लिख दो या तो काल्पनिक पृष्ठ लिख दो। ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ जिसका केंद्र जिसका केंद्र जिसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है गाइस, गॉट इट। इतना समझ में आया? इधर देखते जाइए डायग्राम को और वैसा ही इधर लिखते जाइए। एंड जिससे आर दूरी पर आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर गाइस पी बनाना था मुझे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बिंदु पी मान लिया। ठीक है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। ठीक है गाइस, एक बिंदु पी लेते हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इस फॉर्मूले को रट लो यार, ध्यान कर लो। अगर आप लोग पीछे जाओगे कि ये फॉर्मूला कैसा आया है तो आप लोग फिर और कंफ्यूजन में जाओगे, फिर आप लोग उससे एक और फार्मूला निकलेगा, आप सोचोगे अब ये फार्मूला कहाँ से आया। ऐसा करते करते गाइस आप लोग ना ऐसी मतलब कि पूरा चैप्टर फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी आपका कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई इस फार्मूले को रट लो एंड अपने माइंड में ध्यान कर लो, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस चैप्टर तो पूरा पढ़ लोगे लेकिन चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बोर्ड में आएंगी, पूरा चैप्टर कभी नहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आइए हमने यहाँ पर अभी अपने सूत्र को सिद्ध करते हैं, गॉस की प्रमेय को। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर तीव्रता क्या है, ई इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ में आया? अब आ जाइए, ये गॉस की प्रमेय है। ठीक है गाइस, इसमें क्या चीज़ होती है, इससे फ्लक्स भी गुजरता है ना गाइस। तो हम यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पर फ्लक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, इस गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ गाइस, इसको 3 मेथड से और लगाया जा सकता है, मतलब कि ये फर्स्ट मेथड है और 2 मेथड और हैं। मैं ये सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये इस गोले के समांतर है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या लोगे आप लोग, थीटा बराबर 0 डिग्री लोगे। ओके गाइस, इतना क्लियर है? क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिए, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा। ठीक है गाइस, अब आपको क्या लिखना है, ई का मान इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ई का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखने पर तो गाइस ई का मान यहाँ पर रखते हैं, फाई इज इक्वल, ई का मान हमारा है 4 एप्सिलॉन नॉट ए और कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब फाई इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फाई नहीं है फ्लक्स है। ठीक है, मैं फाई बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ए और कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक है, इसका मान 1 होता है, तो ये हो गया 1, इससे कोई मतलब ही नहीं है। एंड यहाँ पे आर स्क्वायर लेके चलना था गाइस। ठीक है, फ्लक्स बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है गाइस, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आ गया फ्लक्स बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये आ गई हमारी गॉस की प्रमेय।
गाइस मेरा ध्यान वीडियो में था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैंने आवेश को लेकर नहीं चल रहा था। यहाँ पर आवेश था, ठीक है। मैं वीडियो में देख रहा था, बट थोड़ा ध्यान मेरा वीडियो में था, तो मैं इधर नहीं देख रहा था। तो यहाँ पे क्यू आवेश लोगे आप लोग, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करोगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करोगे। तो ये क्या है, यही है हमारी गॉस की प्रमेय। यही है गॉस की प्रमेय, ठीक है गाइस, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो आगे बोल दो। अब मैं करूँगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मेरे भी स्कूल में आया था 5 मार्क्स का, ठीक है। इसके गुलाम के नियम का निगमन कीजिए गॉस की प्रमेय से, ठीक है। आ जाइए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। गाइस मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी और मेरी वीडियो अपने आप बनना बंद हो गई थी, इसलिए मैंने आगे की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की यार, और ये प्रॉब्लम हो गई। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो।